केजरीवाल जी का ताल्लुक हरियाणा से है। इसी धरती के वो लाल हैं। पूरे देश की राजनीति में उन्होंने जो करिश्मा करके दिखाया है 10 सालों के अंदर, वो अपने आप में अद्भुत है, अनुकरणीय है। एक ऐसा सरकार चलाने का मॉडल दिल्ली में दिया है केजरीवाल साहब ने, जिसको अब हरियाणा लाना चाहता है। और इसलिए हमने नारा दिया है, अब बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो ये हमारा नारा है और इस नारे के साथ हम लोग अपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो मॉडल है, उसकी जो केजरीवाल साहब की गारंटी है, उसकी घोषणा 20 तारीख को करेंगे। जोर शोर के साथ सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारे सामने दिल्ली का मॉडल है, पंजाब के भगवंत मान सरकार का काम है और बीच में यह हरियाणा है, जहां पर लोग सभी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। 10 साल की डबल इंजन की सरकार भी देखा हरियाणा के लोगों ने। अग्निवीर योजना, महंगाई, किसानों को लाठियां, फसल का दाम नहीं देना, एमएसपी नहीं देना, इससे त्रस्त है हरियाणा। और अभी यहां पे फिरौती उद्योग चल रहा है, फिरौती का पूरा उद्योग चल रहा है। हर जिले में गोलियां चल रही हैं। तो ये जो अपराधीकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, इन सारी बातों का जवाब बीजेपी को और हरियाणा की सरकार को देना पड़ेगा। एक अच्छे बेहतरीन विकल्प के रूप में लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और अच्छी सफलता हम लोगों को मिलेगी। आपने बोला नीचे कि अग्निवीर तो बंद ही होनी चाहिए। कल चीफ मिनिस्टर ने 10% उसमें रिजर्वेशन कर दी है हरियाणा। क्यों रिजर्वेशन? अग्निवीर योजना ही क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूं। हम 4 साल के ठेके पे सेना को रखेंगे क्या? हमारा जवान ठेके पे काम करेगा क्या? सेना ठेके पे नहीं चल सकती, याद रखिएगा। भारत माता की सुरक्षा के लिए हरियाणा का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। आप उसको 4 साल के ठेके पे रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई, आपके पास अडानी को देने के लिए सब कुछ है, पूरा देश उसके ऊपर लुटा रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। महंगाई आप आसमान पे पहुंचा रहे हैं। हर चीज से आप जनता से टैक्स वसूल रहे हैं। खाली सेना के जवान को पैसा देने के लिए तनख्वाह नहीं, आपके तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं आपके पास। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश की सरकार इतनी गरीब हो गई है? कहते हैं हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हैं, लेकिन अग्निवीर को आप तनख्वाह नहीं दे सकते। तो ये तो सवाल होगा ना। और हरियाणा तो आप गांव-गांव में जाइए, आपको गेट मिल जाएंगे शहीदों के। हरियाणा के गांव-गांव में आपको शहीदों के गेट मिल जाएंगे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए। उस घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है ना। आप पूछ लीजिए हरियाणा के लोगों से। वो सेना की नौकरी, सम्मानजनक नौकरी चाहते हैं, वो आरक्षण चाहते ही नहीं है। आप आरक्षण का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? भाई, सेना में हमारा जो 4 बजे सुबह उठ के परिश्रम करके हरियाणा का जो जवान तैयार होता है, अपने आप को भारत माता की रक्षा के लिए तैयार करता है, उसको 17 साल की पूरी नौकरी जैसे पहले मिलती थी वैसे चाहिए। जैसे पेंशन मिलती थी, नौकरी मिलती थी, वो सारी सुविधाएं चाहिए। आप सेना को भरते, मतलब सेना ठेके पे नहीं हो सकती है। देखिए, नीट की परीक्षा हो या पूरे देश में जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर पेपर लीक का मामला हो, पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पेपर लीक पे पेपर लीक, हरियाणा हो, पेपर लीक। अभी यूपी के अंदर आपने देखा, पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की जिंदगी और उनके परिवार वालों का जीवन बर्बाद हुआ है सिर्फ पेपर लीक के कारण। यूपी को किस तरह से देखते हैं सर? यूपी में लेकर आज
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मॉनसून ऑफर करके 100 लाख, और क्या लगता है कि वहां पे जो सरकार आ रही है जो देखिए, ये लोग जब किसी राज्य का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देते हैं। जैसे हरियाणा में खट्टर साहब को बदल दिया, लेकिन 9 साल के घाव लोग भूलेंगे नहीं। अगर इस गलतफहमी में है बीजेपी तो वो भूलेंगे नहीं। अब आप सैनी को लेके आ गए, तो क्या नवाब सिंह सैनी जी से पिछले 9, साढ़े 9, 10 सालों का हिसाब नहीं मांगेगी हरियाणा की जनता? इसी तरीके से यूपी का है। क्या कहा था केजरीवाल साहब ने? सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, यही तो कहा था। कितना हल्ला मचाया सबने। तो क्या एक बार भी प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी को नहीं हटा रहे हैं? एक बार भी अमित शाह ने कहा कि योगी को नहीं हटा रहे हैं? एक बार भी जेपी नड्डा ने कहा कि योगी को नहीं हटा रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब एक षड्यंत्र, एक साजिश चल रही है बीजेपी के अंदर। तो इनके अपने अंदर की लड़ाइयां, हो सकता है योगी आदित्यनाथ को बदल दे जल्दी।